It was incredible. It was brilliant. No, it was not bound to happen. And I don't know why he did what he did, क्योंकि हमारा जितना भी झगड़ा होता था, अल्टीमेटली हमारा नोक-झोंक भी होता था। हम दोनों ही अपने फाइट को, अपने दुश्मनी को कभी कैरी फॉरवर्ड इतना सीरियसली नहीं लेते थे। हाँ, हमने कभी मैं बीच में बात करना बंद किया था, बिकॉज़ आई थिंक ही वाज़ बहुत मैनिपुलेटिवली जो भी चीज़ हम बोलते थे उसको यूज़ करके वो मैनिपुलेशन तरीके से पेश करते थे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी नेवर हैड पर्सनल इश्यूज़ विद ईच अदर। आई डोंट नो व्हाई वो टास्क में वो किस चीज़ का अग्रेशन लेके आया था, शायद उसका खुद का कोई फ्रस्ट्रेशन हो, क्योंकि वो अगर वो देख रहा था कि मैं टास्क को स्पॉइल कर रही हूँ, तो वो पुश भी कर सकता था, सिर्फ पुश या धक्का मार सकता था। ही डिडंट हैव टू अग्रेसिवली कम ऑन मी एंड ड्रैग मी थ्रू, पुश मी, पिन मी डाउन एंड गिव मी लाइक चोट। तो yes, it was painful and it was not expected at all. No. He is deliberately provoking. I have been a victim to it. And आप एक एक जन को पूछेंगे, he deliberately pokes. And deliberately वो उनकी personal बातें लाके manipulate करके, use करके उन पे ही throw करता है. I am a drama queen. सो या एंड मेरा इमोशंस हमेशा इलेबरेट ही रहे, चाहे मैं प्यार का इमोशन दिखाऊं या पैशन का दिखाऊं या गुस्से का दिखाऊं, मेरा हमेशा से ऐसे ही रहा है। एंड ये शो रियलिटी शो है जहाँ पे हम अपने आप हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का। सो दिस इज ड्रामा इमोशन एंड आई विल शो माई ड्रामा इन द रियलिटी शो। सो दैट वॉज माई गेम। अनरिजॉल्व तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था कि मैं बिग बॉस हाउस में आके मैं रिश्तों में बंध गई, बिकॉज विविन ने हमारे एक स्वीट रिश्ते को एक नाम दिया कि वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, और मैं उस पर थोड़ा ऑब्लाइज हो गई एंड उसने गेम खेला। तो उसने तो गेम के मामले में रिश्तों को यूज़ किया, लेकिन एंड एवरी टाइम आई वॉज डिसअपॉइंटेड, बट आई एम श्योर कि गेम खत्म होने के बाद वो कम से कम तब रिश्ता निभाएंगे। No, we both were disrespected. Because he disrespected me, I disrespected him. And क्योंकि I felt disrespected, तो मैंने जानबूझ के उसको disrespect किया. And it was like, it's a game, yeah. I mean, if you, मैं इधर कोई ये नहीं करने आई हूँ कि तुम मुझे disrespect करते रहो और मैं चुपचाप बैठूंगी, नहीं. We are contestants. So if you disrespect me, I disrespect you back. Yes, I think it's my strength. And so be it. I like to be unpredictable. I don't like to be predictable. अच्छा हाँ, वो टास्क में एक्चुअली बहुत सारी चीजें हुई थी, वो एकदम से नहीं आई, वो आस्ते 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 आस्ते, क्योंकि विवियन मेरे से और आफरीन से बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे और हमारा बहुत एक प्यारा मोमेंट बन गया था, बहुत प्यारा रिश्ता था। उसके बाद मैंने स्लोली देखा कि विवियन एकदम स्विच होके अविनाश के साइड चले गए, हालांकि अविनाश कंप्लीटली रॉन्ग था उस मोमेंट पे। वो खाने के ऊपर ये करता था और बहुत सारी चीज़ें, एंड वो मुझे चिढ़ाते भी थे बहुत प्रोफेशन में। मुझे और आफरीन को बहुत चिढ़ाया उसने, प्रोफेशन में चिढ़ाया, पर्सनल बिलो द बेल्ट चीज़ें बोली। तो उस टाइम भी ईशा एंड एलिस, जिनको मैं अपना इतना प्यारा दोस्त मानती थी, ये लोग सब हंसते थे। तो वो चीज़ें मुझे बहुत irritate होने लगी to a point where I couldn't handle it, and I thought to myself, why should I handle my emotions here? If they are purposely doing things that trigger me, even I'll purposely do things that trigger them, and then I just gave it to them. देखो, न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि रेजोल्यूशन बन के ही टूट जाता है। एक प्रॉमिस है मैं अपने आप को करना चाह रही हूँ न्यू ईयर्स में, कि मैं रिश्तों के उलझन में, रियल लाइफ में भी उलझ के अपने आप को बैक सीट में नहीं करना चाहती। ये बहुत ही बड़ा सीख मैं सीख चुकी हूँ बिग बॉस से, एंड इट अप्लाइज इन रियल लाइफ टू।